Good morning, everyone. How are you? Jai Hind. I'm Santosh from Army Officers Academy. बेटा अभी 9 जनवरी को आप लोगों का ये एग्ज़ाम हुआ था, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, जिसका मैं आपके पास सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, आपको सारे सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएंगे और टू द पॉइंट मिल जाएंगे, एकदम बैंग ऑन, कोई भी उसमें फॉल्टलेस रहेगा, इम्पेकेबल रहेगा। और हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। 290, 295, 286, 267, इतना ज़बरदस्त बच्चे बता रहे थे। जब लौट के आए थे उनका जोश देख के आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि बच्चे बता रहे थे जितना आपने पढ़ाया था सब कुछ वही आ गया। सब लगभग सारे अप्रॉक्स सारे क्वेश्चंस आ गए। क्योंकि हम लोग इसीलिए जाने ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी बच्चों का इतना रिगरस जो है वो प्रैक्टिस कराते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रीनियस कराते हैं कि ड्रिलिंग बहुत कराते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा सेट ई इंग्लिश का। ये बुकलेट है जो सेट ई है, आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुकलेट और फटाफट मिलाना शुरू कर दीजिए। तो पहला है इसमें पैसेज है। पहला क्वेश्चन क्या है? पैसेज। ठीक है, पैसेज में इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं दिया, लेकिन आपके लेवल का ठीक ठाक दिया था। तो ये आप पैसेज को पढ़ो और लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, कोलोसस ऑफ रोड्स वॉज बिल्ट टू ऑनर हेलियोस। ये जो है ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो द स्टैचू वॉज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग इन एडिशन टू ज्यूइश द ग्रीक बिल्ड अनदर वेरी बिग स्टैचू टू ऑनर द ग्रीक सन गॉड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the 7 ancient wonders of the world was as tall as 4-story building। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड। और इसी सिलसिले में आप थर्ड नंबर पे आ जाइए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द लाइट हाउस ऑफ हेलिकार्नसस। तो ये है बिल्डिंग टू गाइड द शिप। यही इसका राइट आंसर, आंसर नंबर 3। तो फर्स्ट में आप कर लेना, फर्स्ट में आंसर नंबर 1, 2 में ऑप्शन नंबर 2 और 3 में ऑप्शन नंबर 3। ये रहा आपका जो है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 3 में, 4 में। डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है। बोल रहा है कि राकेश इज ... एक्सीलेंट साइंस टीचर। तो बेटा जानते हो कि एक्सीलेंट क्या है? एक्सीलेंट एडजेक्टिव है और वॉवेल से शुरू हुआ है। ठीक है, और जिसका साउंड भी वॉवेल का है, इसलिए हम यहाँ पे एन भरेंगे। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई मदर एडवाइज मी टू स्टे ... होम। इसमें प्रपोजिशन भरना है, तो होम के लिए जाहिर सी बात है एट होम होगा। ठीक है, तो 5th में भर लीजिए 2। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज ए स्टीप। स्टीप मीन्स ढलान। फ्रॉम द हिल टॉप, तो क्या हो जाएगा? डिसेंट दिया है। डिसेंट मीन्स सोबर, ये होगा नहीं। और एक एसेंट माने चढ़ाई, तो डिसेंट मीन्स उतार, तो DESCENT ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। वेब सी ग्रीटेड एंड चीयरफुली अस। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? पहले सब्जेक्ट लिखोगे, तो सी
फिर क्या करोगे, शी वेव्ड, ये भी वर्ब है, शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस केयरफुली, तो ऑप्शन मिला लीजिए, सी किस में है, सी जो है वो है बी पे, वेव्ड जो है वो ए पे, एंड जो है वो है डी पे, और ग्रीटेड जो है वो है सी पे, और इसके बाद अस जो है वो है एफ पे, और केयरफुली जो है वो है ई पे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आप 4 को टिक कर लीजिए, फटाफट मिला लीजिए। एकदम एक्सटेंसिव सॉल्यूशन दे रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। चूज द करेक्ट नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन भरना है इसमें। तो लिखा है अ प्लेस होल्डर ऑफ सोल्जर मार्च इनटू द बैटल ग्राउंड। तो ट्रूप सबकी स्पेलिंग दिया है, तो ट्रूप की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, TROOP। ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मिला लीजिए फटाफट, जल्दी करिए बेटा फटाफट। उसके बाद फिर है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इज सी अ गर्ल, इज सी द गर्ल। अब बेटा इसमें दिया क्या है, इसने बोल रहा है क्या वही लड़की है जो फर्स्ट प्राइज जीती, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन के लिए क्या आता है, हु, पर्सन के लिए हुम भी आता है, लेकिन इसमें क्या है, ये वही लड़की है जो फर्स्ट प्राइज जीती। तो हुम मतलब होता है जिसने, और हु का मतलब जो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 4 हु भर लीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर, एक बार देखिए बेटा, ये 8 है, 4 में 1, 5th में 2, 6 में 3, 7 में 4, 8 में 4, 8। रुको फटाफट, थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गई, वो 9th वाला है ट्रूप। तो इसको क्या कर लीजिए, 8 जो है, 8 को आप मिलाइए। तो ये एक और जंबल आया है, बोला है स्नोफॉल हैवी द एवरीथिंग कवर्ड। तो क्या हो जाएगा बेटा, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग। तो मिला लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग। तो मिलाइए, क्या है, द क्या है, सी लिख दिया, और उसके बाद हैवी क्या है, बी, उसके बाद क्या है स्नोफॉल, ए, उसके बाद क्या है कवर्ड क्या है, ई, और उसके बाद क्या है एवरीथिंग क्या हो गया, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1। अब ये जो मैंने ट्रूप वाला बताया, ये 9th का है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। 9th में बोला है कलेक्टिव नाउन भरना है। सोल्जर्स ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो ट्रूप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसकी स्पेलिंग है TROOP। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 पे मैंने बता दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, जो कि होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, जिसको हम लोग बोलेंगे हु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में बेटा क्वेश्चन टैग पूछा है। अभी मैंने एग्जाम के 2-3 दिन पहले बच्चों को बताया था क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्वेश्चन है, मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये जो है सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस का टैग क्या बनता है, सिंपल पास्ट का डिड बनता है, डिडंट यू और डिड यू बनता है। तो मैंने क्या बताया है,
मैंने बताया है बच्चों को कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, डिक्लेरेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कहाँ बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो बोला मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट, यू पेड द बिल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यू पेड द बिल, तो क्या हो जाएगा? डिडंट यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सही है, और यहाँ डिडंट यू कर दीजिए, फटाफट आ जाइए। उसके बाद 12, आइडेंटिफाई द रूपी ऑफ सेंटेंस। मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस? तो डिक्लेरेटिव है। कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अब पता है डिक्लेरेटिव को के कितने नाम हैं? डिक्लेरेटिव को हम अफर्मेटिव बोलते हैं, डिक्लेरेटिव को हम क्या और क्या बोलते हैं? इसी को एसर्टिव भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसी को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? इतने सेंटेंस इसके बोले जाते हैं। तो डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, एसर्टिव, पॉजिटिव और स्टेटमेंट। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव है। फटाफट बुकलेट उठाइए और क्वेश्चन मिलाते चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे। तो 13 है चूज द करेक्ट वर्ब। बोल रहा चूज द करेक्ट वर्ब। अब जाहिर सी बात है कि मैंने हमेशा बच्चों को बताया है कि जब एडवर्ब अगर आप पहचान लोगे तो टेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो द वाटर फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट, जैसे ही आपने एगो पा गए, लास्ट नाइट पा गए, और आपने क्या कहते हैं वो यस्टरडे मिल गया, तो ये क्या शो करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। तो इसलिए हमें सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? अफर्मेटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? ड्रिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड ऑप्शन ड्रिफ्ट। मिला लो फटाफट, सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत आसान है, अपॉइंटमेंट। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, APPOINTMENT, अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए फटाफट। बोल रहा है मोमेंटस की मीनिंग क्या होती है? सिनोनिम क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2 सही है, इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 16 है, ये एडवर्ब है। पूछ रहा है कि अर्लियर का अपोजिट क्या होगा? तो अर्लियर का क्या होता है? अर्लियर का ऑप्शन नंबर 4 सही है, लेटर। अर्लियर मीन्स पहले, लेटर मीन्स बाद में। फॉर्मर, प्रीवियस, ये सब सिनोनिम, और लेटर मीन्स बाद में, लेकिन ये पोजीशन बताता है, और ये क्या बताता है? टाइम बताता है। तो अर्लियर भी टाइम बताता है और लेटर भी टाइम बताता है। ओके, गॉट माय पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आइए। बोल रहा है गाइगनेटिक का सिनोनिम मीनिंग पूछ रहा है। तो गाइगनेटिक मतलब बहुत ह्यूज, वेरी बिग। तो ये क्या हो जाएगा? 4, वेरी बिग, वेरी बिग, ह्यूज, massive, mammoth, so many synonyms are there। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। यस्टरडे वाज द, सिंपल सी बात है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, और वस्ट यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव में है, क्योंकि मोर इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि बैड का पॉजिटिव बैड होता है, कंपैरेटिव वर्स्ट होता है, और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है, तो द वर्स्ट लगेगा। तो यस्टरडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में फटाफट बेटा मिला लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, बोल रहा है कॉबलर इज पर्सन हु, तो मोची का काम क्या होता है? जूते को बनाने का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है, रिपेयर फुटवेयर्स, रिपेयर फुटवेयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 चूज द अपोजिट ऑफ इलिटरेट, सॉरी लिटरेट। तो लिटरेट का अपोजिट क्या होता है? इलिटरेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट ही सही है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इलिटरेट। 21 में आ जाइए, ये एक प्रॉवर्ब होती है, एक मैक्सिम है, ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे से बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसमें फ्लॉक भर लोगे, इसकी मीनिंग होती है ऑप्शन नंबर 21 में थर्ड सही है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, एडवर्ब पता करना है, तो पहला ये ऑप्शन सही है, लेटर एडवर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सी मेन वर्ब है, मीन्स फाइनाइट वर्ब है और द आर्टिकल है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। 23, चूज द इनकरेक्ट पेयर। नाइफ का प्लूरल नाइफ्स होता है, बिल्कुल सही। वुमन का विमेन होता है, डियर का डियर ही होता है, तो माउस का क्या होता है, माइस, इसलिए हमारा ऑप्शन 23 का फोर्थ ये इनकरेक्ट है। सीइंग द वॉन्डेड बर्ड, घायल चिड़िया को देखकर, घायल चिड़िया को देखकर, सी हर मदर, उसने क्या किया, मम्मी को बुलाई, तो कॉल्ड हर मदर। 24 में क्या हो जाएगा, 24 में 2 ऑप्शन। इसमें करेक्ट कंजक्शन पूछ रहा है, देखो मंजीत कैन नॉट ड्राइव, आपको पता है अनलेस क्या लेके आता है, अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। तो कह रहा है कि मंजीत गाड़ी नहीं चला सकता तब तक जब तक उसको अनलेस ही गेट लाइसेंस, अनलेस ही हैज लाइसेंस, जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं होगा वो गाड़ी नहीं चला सकता। इसलिए येट कंट्रास्ट बताता है, ऑल्दो भी नहीं होगा, इफ भी नहीं होगा, हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है अनलेस, क्योंकि एक नेगेटिव लेके आएगा तो अनलेस के साथ वाला पॉजिटिव में रहेगा, तो अनलेस कर लीजिए। 25 में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2, फटाफट बेटा मिला लीजिए बुकलेट। उसके बाद ये आपका इंग्लिश खत्म हो गया। अब जो है ओके बेटा, अब मैं सेक्शन सी जनरल नॉलेज की बात करता हूं। जनरल नॉलेज भी जो भी बच्चों को पढ़ाया था एकदम सेम वैसे आ गया। इस बार में तो हमारे बच्चे इतिहास लिख देंगे, एकेडमी से बहुत अच्छा पेपर बच्चों का गया है। जो भी बच्चा निकला ना ही केवल अच्छा गया, हम लोगों ने चेक भी किया, हमारी पूरी टीम ने आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी की चेक किया है और बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं सेट ई का जीके का 76। पूछ रहा है कि वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है 77 में। व्हाट डज टिश्यू हेल्प इन, आप बेटा जानते हो कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, इनका काम होता है प्रोटेक्शन, इनका काम क्या होता है प्रोटेक्शन, और बॉडी ये स्ट्रेंथ भी देते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ। तो हमारा 77 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। उसके बाद 78 आके देख लीजिए, हु हैज वन द सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड फॉर द नोबेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के जो लेखिका थी उनका नाम था नमिता गोखले, तो 78 में 3 कर लीजिए। और 79 में बोल रहा है कि रीडिंग अबव द रिक्टर स्केल कैन कॉज सीवियर डैमेज। आपको जानते हो बेटा कि कोई भी अगर भूकंप आता है, कोई भी अगर अर्थक्वेक आता है, तो उसको हम किस पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल पे। और अगर इसकी इंटेंसिटी 7 या उससे अबव हो जाती है तो बहुत भारी तबाही आती है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। 80 में क्या है कि बोल रहे हैं कि नेशनल फ्लैग पे आ गया है और बोला है कि जो हमारा वाइट कलर होता है, व्हाट डज वाइट कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, वाइट कलर इंडियन फ्लैग में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो है पीस एंड ट्रूथ, पीस एंड ट्रूथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। 81 में बोल रहा है कि थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, which sweet is deep fried dipped in sugar syrup, round shaped and usually orange in color। तो ऑरेंज इन कलर, तो ये जलेबी, आंसर नंबर 4 ये करेक्ट है। सलमान रश्दी को बुकर प्राइज मिला था और बहुत मोस्ट फेमस नॉवेल था और वो था मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर 2। 82 का आंसर नंबर 2। उसके बाद 83 में आप देखिए बोल रहे हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बहुत फेमस
साइंटिस्ट हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है, और वो है थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बढ़िया पूछा है, व्हिच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, और पहला जो बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरी, इससे कॉलेरा होता है। एक और ऑप्शन है बैसिलस रेडिसियोला, जो राइजोबियम लेग्यूमिनस मीन्स जो अरहर के प्लांट है उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, और ये मैं बच्चों को बहुत अच्छे से बताया था कि कौन से ऐसी विटामिन है जिसको हम सेलर डिजीज बोलते हैं, कौन सी विटामिन है जो हीलिंग घाव के भरने में मदद करती है, कौन से ऐसा विटामिन है जो गम मसूड़ों में खून है उसमें हेल्पफुल होती है। मैंने ये भी बताया था। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड। मैंने ये भी बताया था कि इसको और क्या बोलते हैं, कौन से ऐसे विटामिन जो कोविड-19 से फाइट करने में मदद करती, वो यही विटामिन है और उसका नाम है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर नंबर 3। उसके बाद बोल रहा है कि which one of the following statement is true about fossil fuel। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो भी फॉसिल फ्यूल होते हैं वो कभी न कभी जीवित कोई पेड़ रहा होगा या कोई एनिमल रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, इंडो पाक वॉर 1970 में उस समय जो है वो चीफ ऑफ आर्मी कौन थे, तो वो थे फील्ड मार्शल SHFJ मानिक शाह, और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। 88, वाटर साइकिल को क्या बोलते हैं। आप जानते हो कि कहीं भी हाइड्रो लगा दो तो क्या हो जाता है, पानी। तो वाटर पूछ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका नाम है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। 89, बोले कि which classical dance form is named after the village it originated from। तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है बेटा जिसका नाम है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे एक गांव है कुचिपुड़ी। ये गांव, उसी गांव से ये डांस निकला और इसी के नाम पे इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ गया, और ये ऑप्शन 89 का 2। उसके बाद हम 90 पे आते हैं। वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। हमने काफ़ी जो धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया में वो मैंने सब बच्चों को बताया था, वो भी ये भी आया। तो मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मदुरई में है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। 91 की बात करेंगे। वेयर इज द UN हेडक्वार्टर सिचुएटेड और लोकेटेड। तो इसको बहुत बार मैंने बच्चों को बताया, वो है न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। 92 पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नंदा देवी लोकेटेड है। तो वो है उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी हैं, जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 3 है। 3 में क्या है, उत्तराखंड है, चमोली जगह का नाम है, और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 93 की। हम पूछा है हॉली बुक, पारसी की हॉली बुक का क्या नाम है। तो मुस्लिम की हॉली बुक का नाम कुरान है, हिंदू की हॉली बुक का नाम क्या है। इसमें हिंदू का नहीं दिया है, क्रिश्चियन का दिया है। क्रिश्चियन की हॉली बुक का नाम है बाइबल, और सिख के हॉली बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। और तो बचा क्या, ज़िंड एवेस्टा जो है वो सेकंड है। तो 93 पे का सेकंड ऑप्शन ज़िंड एवेस्टा। फटाफट बच्चों मार लीजिए जल्दी से, ये आपका हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, और ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा क्योंकि बच्चे जनरली इसको ध्यान नहीं देते हैं। पूछ लिया है सीड कोड के बारे में, सीड कोड के बारे में पूछा है। तो सीड कोड में 94 क्वेश्चन पूछा है। सीड कोड का काम क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये जो सीड इनसाइड जो सीड होता है उसी को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। ठीक है, सीड कोड
तो इसमें पहला ऑप्शन है हार्ड कवर अराउंड द फूड स्टोर्ड, नो। हार्ड कवर अराउंड द बेबी प्लांट, बिल्कुल नहीं होगा। द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ ए सीड, हार्ड कवर्ड अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट, तो द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ ए सीड, यही ऑप्शन सही है, इसलिए इसको 3 पे मार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 95 पे बात करते हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोला है कि इसमें कौन सा गलत है। ग्रेविटेशन अफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल्स आयरन, ग्रेविटेशन प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम फ्लोटिंग, एरोप्लेन डोंट फ्लाई इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यही ऑप्शन नंबर 4 95 का 4 सही है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एरोप्लेन नहीं चल सकते। 96 पिक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसका बेटा ऑप्शन नंबर 96 का 1 होगा। एन ऑयल स्पिल फ्रॉम ए लार्ज शिप, ठीक है, क्योंकि उस समय जब ये तेल और निकाला जाता है समुद्र से तो उसमें जो गिरता है वो भी वाटर पोल्यूशन होता है। 97 पूछा है कि व्हिच स्पोर्ट इज द टर्म नॉकआउट रिलेटेड, तो नॉकआउट बेटा होता है वो बैडमिंटन, उसमें बॉक्सिंग में, और ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। 98 व्हिच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स इज बायोडाइवर्सिटी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, बायोस्फीयर। और 99 पूछा है, बहुत लोगों ने रिवर वाटर किया है, जो कि बच्चे बता रहे थे आके वो सब गलत है, क्योंकि हम लोग 3% वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर से हमको मिलता है, और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर हमारा, अगर कोई कभी भी आंसर पूछे तो आपको ग्राउंड वाटर है। फ्रेश वाटर का जो लार्जेस्ट सोर्स है वो ग्राउंड वाटर है। 3% हमारा ग्राउंड वाटर हमको फ्रेश वाटर देता है, ठीक है ना। तो 99 का आंसर नंबर 4 सही है। 100 में प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्लाउड सीडिंग विच इज टेक्निक दैट इंड्यूस रेन, when water vapor in the atmosphere cool and condense around a particle of dust or salt, यही ऑप्शन नंबर सही है। तो 100 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरह से ये आपका इंग्लिश और जीके का बेटा जो है आपका ये सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया। मैथ्स का हो गया है, और आपको रीजनिंग का भी जल्दी से वीडियो अपलोड कर देंगे, और हमारे वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, चाहे वो आरएमएस हो चाहे ऑल इंडिया सैनिक हो। अभी आरएमएस का जो है पेपर आने वाला है, यूपी सैनिक का 16 को है, आरएमसी नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारे बैचेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए और आपको एकदम टू द पॉइंट आंसर मिलेंगे, और भी एक्सटेंसिव आंसर आपको बहुत जो है डिटेल में भी मैं आपको लाइव आके प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो, एंड वन मोर थिंग इज दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।